हेलो बच्चों, हम लोग आज त्रिकोणमितीय सवाल के भेदिए सवालों को कर रहे हैं। तो दिया है यहाँ साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो लिख लेंगे साइन ए बराबर कहते हैं 8/17 देल है ना। तो साइन का सूत्र कहते होता है P/H। हम इसको क्या लिखेंगे, P/H। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो यहाँ P/H क्या है, H। तो हम क्या निकालना है, बी निकालना है। बी यदि निकालते हैं तो बी बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, H² माइनस P², H² माइनस P²। यहाँ पे देखिए H का मान कहते हैं 17 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 17 का होल स्क्वायर माइनस P का मान कहते हैं 8, तो हम क्या लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर। यदि 17 का होल स्क्वायर करते हैं तो 17 का वर्ग कितना होता है 289 माइनस 8 का कहते होता है 64। 8 का कहते हैं 64। देखिए 289 में से 64 जाएगा तो 9 में से 4 जाए तो कहते हैं 5, 8 में से 6 गया तो कहते हैं 2, ये कितना हो गया 2, अर्थात 225। 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का कहते होता है। इसका आंसर 15, बी बराबर कहते आ जाएगा 15 आ जाएगा। बी बराबर कहते आ गया 15। तो हमको क्या निकालना है, कॉट ए ना। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, B/P। कॉट ए बराबर B/P। तो बी का मान कहते हैं 15 है, तो हम लिखेंगे कहते हैं 15। पी का मान कहते हैं 8, तो 15/8 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हमारा अगला सवाल, दूसरा सवाल है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये तो VBA क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये किसका सूत्र होता है। तो ये जो होता है ये किसका होता है, साइन स्क्वायर का होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इंटू है, तो इंटू का मतलब गुना। आप देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या मान होता है, क्या मान होता है। तो आपको याद नहीं होगा तो एक बात है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कहते होता है, एक होता है। यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसको हम उस साइड ले गए, ये माइनस में था उस साइड गया तो प्लस में। यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ भी देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसका मान हुआ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, गुना है तो गुना का चिन्ह। आप बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, तो 1/साइन स्क्वायर का सूत्र होता है। कहते होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसको हम 1/साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कितने बार में कट गया, एक बार में कट गया। तो 1 गुने 1 है तो 1 गुने 1 लिखेंगे आप। तो 1 गुने 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। आपके लिए सवाल है तीसरा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो सेक थीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/बटे कहते होता है B होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B होता है। और क्या क्या होता है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर जो और सूत्र होता है, सेक बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस कहते होता है थीटा होता है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यदि आपको जवाब पता था तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक है। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। ये VBA सवाल है, आपको इसको बना के ही जाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले 3 है, 3 cos थीटा बराबर करते 2 है तो 2 लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में। तो हम इसको cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2/3 ना लिखेंगे, तो 2/3 हम 3 लिख दिए। अब बताइए कि cos थीटा का मान क्या होता है, B/H। cos थीटा का मान क्या होता है, B/H नहीं होता है, B/H। अब हमें इसको क्या निकालना है बउआ, P निकालना है। P यदि हम निकालते हैं तो P बराबर सूत्र होता है H² माइनस B², H² माइनस B²। H का मान देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस B का मान हमारा कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। एक बात बताओ, 3 का वर्ग कितने होगा, ये तो पता है ना आपको। तो 3 का वर्ग कितने होता है 9 माइनस 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग कितने होता है 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितने 5।
आप बताइए कि 5 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो √5 हो गया। तो यह पी का मान हमारा कितना हो गया? √5। अब हम अपना सवाल पे चलते हैं। सवाल मेरा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, 2 है तो 2। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक का क्या होता है? एच बटे बी होता है, एच बटे बी का होल स्क्वायर, एच बटे बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? बी बटे पी। बी बटे पी का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस है, 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 दीजिए। एक बात बताइए, यच यच का मान हमें कितना आया है? यहाँ पे देखिए 3 आया है, हम क्या कर लेंगे? 3। बी का मान हमारा कितना है? बी का मान यहाँ पे देख लो 2 है, हम 2 लिखेंगे, 3 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 दे देंगे इंटू में। यहाँ पे 2 है, 2 दे दिए। बी पी का मान कहते हैं, पी का मान हमने कितना निकाला? √5 ना, तो हम क्या कर लेंगे? √5। √5 बटे बी का मान कहते हो जाएगा? बी का मान कहते हैं 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस कहते हैं 7 है तो 7 दे देंगे। नहीं, 2 है तो 2, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, गुना है तो गुना में ना प्लस, यहाँ पे 2 है गुना √5 को गुना करेंगे 5 2 दूनी 4 माइनस 7 है तो 7। 2 कान से काटेंगे, 2 कान 2, 2 दूना 4, अर्थात कितना आ गया? 9, 9 बटे 2 प्लस 2 कान 2, 2 दूना 4, अर्थात 5 बटे कितने? 2 माइनस 7 है, इसके बटे नहीं कुछ होगा तो कितने होगा? 1 होगा। अब बताइए 2 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 2 से 2 कितने मरतबे कटेगा? 1 मरतबे। इसमें क्या करेंगे? 9 से तो 9 है प्लस 2 से 2 कितने मरतबे कटेगा? 1, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 1 से 2 में भाग करो तो कितना? 2 मरतबे कटता है और 7 दूना 14 हो जाएगा। 9 और 5 कितने हो जाएगा? 14, 14 माइनस 14 बटे कितने? 2। यहाँ पे देखिए 14 में से 14 जाएगा तो कहते 0, 0 बटे 2, इतना इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। धन्यवाद। देखिए ये मान पे आधारित सवाल है। 5 नंबर सवाल जो है वो मान पे आधारित है कि आपको टेन 30 डिग्री का मान, टेन साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का और कोसेक 30 डिग्री का मान आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, आप बिना याद किए भी इसको बना सकते हैं। आइए मेरे साथ ट्राई करते हैं। हमें भी टेन 30 का मान यदि मान लो मुझे याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। मैंने चित्र बनाया तो चित्र बनाएंगे। इसको हम कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री मान लेते हैं। इसको कितना मान लो? 60 डिग्री मान लो। यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3 लिखे ना। तो हमको क्या टेन 30 का मान पूछा है ना, तो हम 30 वाले पे जाएंगे। ये 30, तो टेन 30 डिग्री का मान कहते होता है? टेन का मान क्या होता है? पी बटे बी। तो आप बताइए कि सामने की भुजा क्या है? पी है, और ये क्या हो जाएगा? बी। तो टेन 30 डिग्री का मान पी बटे बी, अर्थात 1 बटे कितना आ जाएगा? √3। गुना है तो आप गुना दीजिए। साइन 30 का मान पूछल है ना, साइन 30, तो सम पीपुल हैव, अर्थात 1 बटे 2 होगा। साइन 30 का मान कहते हैं 1 बटे 2। गुना है तो आप गुना लिखेंगे। यहाँ पे कॉट 60 का मान पूछा है ना, कॉट 60 का मान कितने होगा? कॉट 60 में यहाँ पे आएंगे आप, तो कॉट का क्या होता है? बी बटे पी। क्या होता है? बी बटे पी। तो बी का मान क्या हो जाएगा? 1 बटे √3, कहते 1 बटे √3। गुना है तो गुना। अब है कोसेक 30 का मान। अब बताइए कोसेक का सूत्र क्या होता है? तो एच बटे पी होता है ना जी, एच बटे पी। तो एच का मान कहते हो गया? एच का मान 2 ही। अब 2 अब बटे में 1 है तो 1, तो 2 बटे 1। चलो अब कोई कटने वाला है? 1 1 1 2 को गुना करेंगे, देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना जी। 1 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1। अब बताइए √3 और √3 1 को गुना करेंगे तो कितने होगा? √3 और √3 को गुना करते हैं तो हमारा कितना होता है? 3। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए √3 गुने √3, जब 2 गो संख्या रूट में होता है तो एगो क्या होता है? रूट हट जाता है। क्या होता है? रूट हट जाता है। हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 क्या हो गया? आंसर हो गया। जब भी ये सवाल है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। धन्यवाद आपका।